रात के 2 बजे किसी ने मुझे छुआ। मैं झटके से उठ गई, लेकिन कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो टच अभी भी मेरी स्किन पर महसूस हो रहा था। मेरा नाम रिया है, 23 साल की हूँ। लोग कहते हैं मैं नॉर्मल लगती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं रही। मैं इस नए फ्लैट में सिर्फ एक वजह से शिफ्ट हुई थी, सब कुछ भूलने के लिए। लेकिन यहाँ आकर मुझे रियलाइज़ हुआ, कुछ चीज़ें तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। तीसरी रात मैंने डिसाइड किया कि मैं डरूंगी नहीं, मैं सच जानना चाहती थी। रात के करीब 2 बजे मैंने जानबूझकर लाइट बंद कर दी और चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट गई। कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स, सब नॉर्मल था। फिर अचानक मुझे फील हुआ जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा है। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा। हर कदम के साथ कमरे की हवा ठंडी होती जा रही थी। मेरा दिल अब जोर से धड़क रहा था और फिर एक ठंडी सी उंगली मेरे पैरों से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। मैं पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी। वो मुझे छू रही थी, जैसे कोई मुझे महसूस कर रहा हो। लेकिन इस बार वो सिर्फ टच नहीं था, उसमें एक चाहत थी, एक अजीब सी लगाव, जैसे वो मुझे खोना नहीं चाहती। तभी मेरे कान के पास उसकी सांस महसूस हुई। तुम वापस आ गए। मेरा दिल रुक सा गया। मैंने धीरे से कहा, मैं वो नहीं हूं। कुछ सेकंड्स खामोशी रही। फिर अचानक उसका हाथ मेरे गले के पास आ गया। इस बार थोड़ा टाइट। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें पहचानती हूं। अब उसकी आवाज में सॉफ्टनेस नहीं थी, उसमें गुस्सा था और ऑब्सेशन। मैंने पूरी ताकत से आंखें खोली और मिरर में देखा। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। एक लड़की, लंबे बाल, सफेद चेहरा और आंखें, जैसे वो मुझे खा जाना चाहती हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो मुझे देख नहीं रही थी, वो मुझे चाह रही थी। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसका हाथ और टाइट हो गया और मुझे लगा जैसे मैं उसकी तरफ खिंच रही हूं, जैसे मैं धीरे धीरे उसकी दुनिया में जा रही हूं। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। और अचानक सब कुछ रुक गया। सुबह जब मेरी आंख खुली, सब नॉर्मल था। लेकिन जब मैं मिरर के पास गई, मेरे गले पर उंगलियों के निशान थे। और इस बार सिर्फ एक लाइन नहीं, पूरा मैसेज लिखा था। तुम वापस आ गई हो और इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगी।